नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज 8 नवंबर है। 8 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए थे, यानी एक महीने का समय हो चुका है। अब एक सत्र हुआ था जिसमें शपथ दिलाई गई थी विधायकों को, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चयन हुआ था। दूसरा सत्र शुरू होने में 4 दिन का समय बाकी है। एक सवाल बार बार आ रहा है, वो ये कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। आज कुछ संकेत भी मिले हैं नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर, हालांकि वो सिर्फ संकेत है, इसलिए उस पर हम बहुत ज्यादा जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी नेता के हवाले से ऐसे नाम सामने आए हैं। बात यह है कि अब 4 दिन बाद ये फैसला होगा या फिर इंतजार होगा। एक सवाल जानकार उठा रहे हैं कि 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना समय लग गया है। 2019 का एक आंकड़ा है कि 2019 में 24 अक्टूबर को विधानसभा के नतीजे आए थे और 2 नवंबर को, यानी ठीक एक हफ्ते बाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए थे। इस बार 4 हफ्ते का समय, यानी एक महीने का समय बीत गया है। अभी इंतजार हो रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही कोई नाम सामने होगा, लेकिन क्योंकि इंतजार हो रहा है तो सवाल भी पूछे जा रहे हैं और बीजेपी को तंज कसने का मौका भी मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। प्रदेश में 15वीं विधानसभा का गठन हो चुका है। मंत्रियों ने पदभार भी ग्रहण कर लिया, लेकिन इंतजार है नेता प्रतिपक्ष का। प्रदेश में 8 अक्टूबर को नतीजे जारी हुए, तब से लेकर अब तक लगभग एक महीने का वक्त बीत चुका। शीतकालीन सत्र होने में कुछ ही दिन बचे हैं। इसके बावजूद भी अब तक विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाए। हालांकि बैठकों का दौर तो चल रहा है, मंथन भी हुआ, लेकिन नतीजा शून्य रहा। उधर प्रदेश के बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस द्वारा नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं होने पर मुखर हैं और तंज कस रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ना होना आपसी गुटबाजी और चुनाव में मिली हार का एक बड़ा कारण बता रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि विपक्ष तो अभी तक सदमे से ही बाहर नहीं आ पा रहा, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को सरकार समझ लिया था और अपने विभाग भी बांट लिए थे, अधिकारियों की सूचियां भी बना ली थी कि किस सीट पर किसको लगाया जाएगा। तो उनको इतना गहरा सदमा लगा है, तो हम प्रार्थना करते हैं। वहीं कांग्रेसी नेता आरोपों पर बार बार यही कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों में चुनाव है, आला कमान इस वक्त बिजी है, इसीलिए देरी हो रही है। उधर विधायक अशोक अरोड़ा का कहना है कि शीतकालीन सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। वहीं जिम्मेदारी मिलने की खबरों पर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो जिस भी पार्टी में आज तक रहा हूं, ना ही किसी पद की इच्छा है, कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता रहा। जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसे बखूबी निभाऊंगा। चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो, मतलब हमारे पहले सीएलपी लीडर की बात होती है, वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा हमारी स्ट्रेंथ पर। ये जो भी मुद्दा है इन दोनों पदों से जुड़ा हुआ, इसको हमारा हाईकमान देख रहा है और उचित समय पर उचित फैसला हाईकमान लेगा। हो सकता है ऐसा कोई वो नहीं है कि सेशन में नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। एमएलए के अपने अधिकार हैं, एमएलए अपने अधिकार से बात रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि सेशन से पहले, जैसे आज हमारे प्रधान जी का बयान आया हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाए। देखिए, मैं तो आज तक जिस पार्टी में रहा हूँ, ना कोई पद मांग की इच्छा की है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और जो पार्टी जिम्मेवारी देती है उसको निभाते हैं। थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो अब से पहले नेता विपक्ष का चुनाव करने में कभी भी इतनी देरी नहीं हुई, ना ही इतना मंथन हुआ। इससे पहले हमेशा लगभग 2 सप्ताह के अंदर ही विपक्षी दल की ओर से अपने नेता का चुनाव किया जाता रहा। लेकिन यह पहली बार है कि एक महीने के करीब का समय होने के बाद भी विपक्ष कंफ्यूज है कि नेता का चुनाव करें तो करे कैसे। अब तो ऐसा लग रहा है कि कहीं विधानसभा का यह सत्र बिना नेता विपक्ष के बिना तो नहीं होगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेड्डी जी इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और विधु रावल भारतीय जनता पार्टी से। एक ही नाम राशि के सभी लोग हैं, तो उम्मीद करता हूं चर्चा बेहतर होगी। वेद प्रकाश विद्रोही जी, 2004, 2009, 2014 और 2019 का एक आंकड़ा मेरे पास आया है जो ये बता रहा है कि इतना समय इससे पहले कभी नहीं लगा है। अब जो चुनावी प्रक्रिया है वो भी चल रही है, जो झारखंड में चुनाव हैं, जो महाराष्ट्र में चुनाव हैं, जो राज्यों में उपचुनाव हैं, और ये सत्र जो है वो शुरू हो रहा है 13 तारीख से, तो 4 दिन बचे हैं।
क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सत्र से पहले नाम आ जाएगा, या फिर चुनावी प्रक्रिया में व्यस्तता के चलते देरी भी हो सकती है? सभी को नमस्कार। जहां तक मुझे थोड़ी बहुत लोकतंत्र की जानकारी है, जी। भारत में चाहे संसद हो या विधानसभाएं हो, जब राष्ट्रपति या राज्यपाल नवनिर्वाचित विधानसभा को संबोधित करते हैं, उसी को पहला सत्र माना जाता है। जी। और जो शपथ ली जाती है, स्पीकर का चुनाव होता है, उसको केवल कानूनी औपचारिकताएं मानी जाती हैं। आपने 2004 से लेकर 2024 के आंकड़े इकट्ठे कर लिए, पर अच्छा होता ये भी बता देते कि विधानसभा का सत्र कब शुरू हुआ। तब अगर देरी हुई होती तो आपका कहना वाजिब था। अभी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर के भी चुनाव हुए थे, और दोनों के परिणाम 8 अक्टूबर को आए थे। और 2 ही तारीख को 24 दिन बाद भाजपा ने अपने नेता को चुना था, श्री सत शर्मा जी को, क्योंकि 4 तारीख से वहां विधिवत अधिवेशन शुरू हो गया था। क्योंकि शपथ के तुरंत बाद जो 2 दिन छुट्टी पड़ती थी, 2 दिन की छुट्टी के बाद राज्यपाल को अभिभाषण करना था। हरियाणा के अंदर अब ये तो भाजपा ने हमको मौका दिया, 25 तारीख को उन्होंने 1 दिन का शपथ के लिए और स्पीकर के चुनाव के लिए अधिवेशन आहूत किया, और प्रथम अधिवेशन के रूप में 13 तारीख को अधिवेशन होगा। और जहां तक मैं समझता हूं, इसी अधिवेशन को नवनिर्वाचित विधानसभा का प्रथम सत्र गिना जाएगा। इसलिए ये कहना कि भाई बहुत देरी हो गई, मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। ठीक। और मैं एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, ऐसी स्थिति भाजपा के सामने कर्नाटक में पैदा हुई थी जी। वहां भी अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो लगभग 1 महीने लग गया था, 20 दिन 25 दिन, क्योंकि वहां भी सत्र देर से शुरू हुआ था। तो वहां भी इतना टाइम लगा ठीक है। था। मैं इसी में एक चीज शामिल कर रहा हूं कि जब पिछली बार जो 1 दिन का सत्र बुलाया गया था, तब हमने चर्चा की थी, और मुझे याद है आप भी थे और रेणु जी भी थे। तब भी ये पूछा गया था कि क्या ये सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के होगा, तो आपने कहा था कि स्पीकर का चुनाव होने के बाद मान्यता मिलती है, प्रोटेम दिला देता है, उसके बाद मान्यता मिलती है, फिर वो नाम तय होगा। तो रेणु जी ने पूछा था लिफाफे से निकलेगा नाम, तो उस सत्र में नहीं निकला, तो इस सत्र में सही। अब उसे हम प्री मान लेते हैं, इसे पहला मान लेते हैं। देखिए, पहले ये कहा गया था कि ये सत्र 2 दिन का होगा, 25 वाला, पर वो 1 दिन में ही खत्म हो गया। जो पूर्व जानकारी दी गई थी, मैंने उसके आधार पर बात कही थी। ठीक। क्योंकि सत्र 1 दिन का था, और उसमें भी अगर आप सत्र की कार्रवाई को देखें तो हमने अपने विपक्ष के नेता के रूप में या विपक्ष की पार्टी के रूप में भरपूर भूमिका निभाई जी। वो कैसे मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो केवल शपथ का और स्पीकर की चुनाव का ही था। 2 मुद्दे ऐसे थे जो हमने उठाए और सरकार को मानने को मजबूर हुआ। पहले स्पीकर को अस्थाई स्पीकर कहते थे। मुख्यमंत्री जी ने पुरानी परंपराएं भी बताई कि वे पहले भी ऐसा ही कहते थे। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हो सकता है कि हमने गलती की हो, और जो उस समय का विपक्ष था उसने सवाल नहीं उठाया। पर अस्थाई स्पीकर का मतलब होता है कि फिर वो कार्रवाई पूरी कर ही नहीं सकता, वो तो थोड़ी देर का होता है, इसलिए प्रो ट्रम स्पीकर इसको बदला जाए। उसी सत्र में मुख्यमंत्री जी ने सलाह करके ये कहा कि भविष्य के लिए प्रो ट्रम स्पीकर कहा जाएगा। इसका मतलब हमने विपक्ष की भूमिका निभाई। दूसरा उदाहरण, जब आदरणीय कल्याण जी स्पीकर चुन लिए गए तो भाजपा ने अति उत्साह के अंदर अकेले ले जाकर उनको बैठा दिया। जब वो बैठा दिया तो फिर हमने अपना विरोध प्रकट किया कि भाई ये लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। मुख्यमंत्री जी ने इसे स्वीकार किया, और उसे स्वीकार करने के बाद हाथ जोड़कर कहा गलती हो गई। कांग्रेस के और लोकदल के विधायकों को लेकर दोबारा स्पीकर के सामने सारे मिलकर गए और उनका धन्यवाद किया। ये तो एक बात हो गई कि आपने विपक्ष की भूमिका निभाई, बात तो नेता प्रतिपक्ष पे हो रही है ना। हाँ, तो नेता प्रतिपक्ष की जरूरत कहां पड़ेगी। मैंने आपसे कहा कि राज्यपाल के संबोधन जब करेंगे
तभी तो पहला सत्र ठीक है, शुरू होगा। ठीक अब है। आप लोकतांत्रिक परंपराओं की परिभाषा अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो मुझे तो कोई मेरे को आपत्ति इतनी है। हैरानी है कि लोकतांत्रिक, आप ही ने उस दिन कहा था कि इतनी क्या जल्दी है, हो जाएगा घोषणा। अब हाँ, आपने मैं कह उस दिया दिन नेता कहा। प्रतिपक्ष की आवश्यकता कहां पड़ी, तो ठीक है ना, बात हो गई आपकी सर। नहीं, मैंने कहा, मैंने वो बात क्यों कही थी मैं बता रहा हूं नहीं, ना। बता तो दिया आपने, क्योंकि विस्तार मेरा से ये बता मानना दिया। था कि 2 दिन, सरकार ने पहले ये बताया था कि 2 दिन का अधिवेशन ठीक होगा, है। 25-26 का। ठीक है। क्योंकि स्पीकर का चुनाव, एक सेकंड, क्योंकि स्पीकर का चुनाव हो जाता है और उसके बाद अगर दूसरे दिन अधिवेशन होता है तो सदन की ठीक। कार्रवाई शुरू हो जाती है। चलिए। पर क्योंकि वो हाँ, सरकार का एक अपना सरकार ने एक ही दिन हाँ, का सत्र रखा, प्रोफेसर विधु रावल, हम इसलिए समझ रहे थे कि 26 जी। तारीख को राज्यपाल का ठीक अभिभाषण है। होगा, पर सरकार ने तय कर रखा था वो आगे करेगी। ठीक है। ये सरकार का अधिकार है और उस पर तो कोई, और वो भी इसलिए क्योंकि हरियाणा विधानसभा का वैसे भी 3 नवंबर तक कार्यकाल था, तो वो तो एक ठीक है। सरकार का प्रोग्रेटिव होता है। ठीक है। और उसी हिसाब से हाँ। कार्रवाइयां, नेता ठीक। प्रतिपक्ष का चुनाव होता है। ठीक है प्रोफेसर विधु रावल, क्योंकि आप लोगों ने एक ही दिन का सत्र रखा तो शायद वो लिफाफा खुलने का अवसर नहीं मिल पाया, या फिर अभी तय नहीं हुआ, और क्योंकि उन्होंने हर विषय पर आपको घेरा, तो नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष की भूमिका जो थी वो कांग्रेस ने बखूबी निभाई 37 विधायकों के साथ। वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक है। आवाज आ रही है जी। जी, देखिए, हमने एक दिन का सत्र रख दिया, 2 दिन का नहीं रखा। हमने सरकार बना ली, इनको मौका नहीं मिला सरकार बनाने का और इसलिए अब इन्हें लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाना पड़ रहा है मजबूरी में। हमने जनता के लिए काम किए, जनता का एक पॉपुलर वोट जो है वो हासिल किया, लोकमत हासिल किया, इसलिए ये लोग वंचित रह गए। देखिए, ये ऐसा ही है जैसे अपने सभी कियों के लिए जो है, अपने सभी ओमिशंस और सबमिशंस के लिए जो है ये दूसरों को ब्लेम करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि सत्र पूरा निकल जाए और लीडर ऑफ ओपोजिशन ना मिले। ये ठीक है, ये काउंटिंग में टेक्निकली इस प्रकार से रफूगिरी कर रहे हैं कि कब मतलब राज्यपाल जी का भी भाषण हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो इन्होंने जो एग्जाम्पल कोट किया वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने एसआर बोमई जी को जो है 4 जुलाई 2022 को, माफी चाहूंगा, 4 जुलाई 2023 को अपने विधायक दल का नेता चुन लिया था, लेकिन उससे पहले ही जो है बोमई नहीं है, आर प्रकाश है, आर प्रकाश है कर्नाटक में विपक्ष के नेता। सर, आर अशोक जी है फिलहाल, क्योंकि बोमई हाँ, जी को अशोक या प्रकाश, अशोक प्रकाश शायद उनका पूरा नाम ये है, शायद आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बोमई नहीं है, बोमई नहीं है, मैंने इतना ही कहा है। बसवराज बोमई जी पूर्व में कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहे और वो वही एसआर बोमई जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उनके बेटे हैं, वही एसआर बोमई जिनकी जजमेंट हम आमतौर पे पढ़ा करते हैं डिबेट्स में। तो खैर, एसआर बोमई जी को हमने देर नहीं लगाई, इन्होंने सेशन बुलाने में देर लगाई, यानी वहां पर भी यही गिल्टी पार्टी है। वहां पर भी सेशन बुलाने में इन्होंने देर की। क्यों बुलाने में देर की? क्योंकि वहां पर भी दिक्कत थी, डीके शिव कुमार को बनाना है या सिद्धारमैया को बनाना है, दिक्कत तो इनके साथ थी, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर डाल रहे हैं। देखिए, पहले हिमाचल प्रदेश की बात कह रहे थे तो मैंने बताया था कि हिमाचल में हमने अपना विधायक दल का नेता इनके विधायक दल के नेता यानी कि सुक्खू जी को बनाने से पहले हमने चुन लिया था। हमने कह दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे विधायक दल के नेता है और बाय दैट डिफॉल्ट वो जो है नेता प्रतिपक्ष है। तो कम से कम अपनी जो गलत प्रैक्टिसेस हैं या अपनी जो अकर्मण्यता है उसको हमारे ऊपर मत थोपिए। आप अपनी बात बताइए, आप कहिए कि भाई अभी थोड़ा मुहूर्त ठीक नहीं है, अभी थोड़ा देर में करना है, अभी राहुल गांधी जी अज्ञातवास में हैं, राहुल गांधी जी को सदमा लगा है, राहुल गांधी जी तय करते हैं, और वैसे भी वो एग्जाइल में ही थे इतने दिनों से, भी कल ही खटाखट के साथ वापस आए हैं महाराष्ट्र में, लेकिन अब तक तो कई दिनों से तो गायब ही थे ना साहब। तो आप अपने ब्लेम्स अपने सिर पर ही रखिए, हमें जबरदस्ती ब्लेम ना मत लगाइए। रही बात लीडर ऑफ ओपोजिशन की, तो कितना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया होता तो सरकार में होते, और ये तो तब जब एक के बाद एक आकर आंदोलनों और फर्जी आंदोलनों जिनके सहारे ये खड़ी थे उनकी पोल पट्टी खुल गई। हमने देखा कि किस प्रकार एक के बाद एक आकर किसान नेता जो हैं
वो पोल खोल रहे हैं इनकी कि हमने कांग्रेस का माहौल तैयार किया, हमने पिच तैयार की कांग्रेस के लिए। तो भाई नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे थे? कांग्रेस के विधायक दल के नेता, जो नेता प्रतिपक्ष थे, वो क्या कर रहे थे? दूसरी, पहलवानों की बात आई तो हमने दिखाया कि किस प्रकार से वो तो इन्होंने जबरदस्ती खड़ा किया हुआ आंदोलन था, किस प्रकार से बच्चियों को इन्होंने बदनाम किया, और हतोत्साहित क्या खेल के लिए, वो लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन ये अपने पैरों पर नहीं खेल पाए। हिम्मत थी तो अपने पांव पर आते आंदोलन खड़े करते। एक के बाद एक फर्जी आंदोलन क्यों खड़ा करना पड़ा, जिनकी आज पोल खुल रही है? इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपके पास क्रेडिबल सोर्स नहीं था। विषय में इन्होंने ये जोड़ा कि इनके जो नेता प्रतिपक्ष थे, यानी इनकी पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने बखूबी बहुत सुंदर काम किया। सुंदर काम किया होता तो खुद अपने दम पर करते ना। इन्होंने तो प्रॉक्सीज के जरिए, जैसे ईरान प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता ना, हिजबुल्लाह का, हमास का, नहीं कहाँ चले गए आप? उसी प्रकार से इन्होंने भी प्रॉक्सीज का उपयोग किया। नहीं रुकिए हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। अगर इन्होंने काम किया होता तो सीधा सीधा बात करते। इनके समय हम नेता प्रतिपक्ष जब भी रहे, चाहे 91 से 96 के समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी रहे, हमने तो कोई प्रॉक्सीज नहीं लगाई। हम खड़े होकर जो है, हम अलग अलग यात्राएं निकाली हमने उस दौरान। हम जब जो है बीच के कालखंड में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तब भी हमने ऐसा नहीं किया। राजीव गांधी जी की सरकार थी, नेता प्रतिपक्ष का हमें सम्मान ही नहीं मिल पाया, सीटें भी दूरी थी। लेकिन उस समय भी जो है हमने तो कोई प्रॉक्सीज का उपयोग नहीं किया। अपने दम पर, अपनी प्रमाणिकता पर, अपने काम पर और अपनी आइडियोलॉजी की प्रमाणिकता पर हम लोगों के बीच में गए, लोगों को कन्विंस करवाया। देर लगी लेकिन हम पर लोगों ने विश्वास किया। इनके पास इतना दम नहीं था। इसलिए ये नेता प्रतिपक्ष का जो जॉब है, मैं खत्म कर रहा हूं ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी इसको सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अपने दम पर नहीं लड़ने वाले, इनको प्रॉक्सीज की जरूरत है। और इसीलिए जो है ये आज घाटे में है। और वो आलू से सोना बनाने वाली मशीन तो दी हुई है ना राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष। फिर झूठ बोल रहे हैं, इधर से आलू, रुक जाइए विषयांतर नहीं, ये आपको कहना चाहिए। मोदी ने कहा था मैं प्रमाण दे दूं अभी। अरे रुकिए विषयांतर नहीं। अरे कह तो दिया विषयांतर नहीं भाई, रुक जाइए। आप चुप। अरे मैं कहाँ चुप रह रहा हूँ भाई, मैं तो पहले से टोक रहा हूँ ना कि विषयांतर नहीं। रुक जाइए ना, आप उन्हें बोलिए जो कहना है। सवाल करते हैं आप। जब ये प्रमाणित हो चुका कि आलू से सोना बनाने की बात मोदी जी ने कही थी और इन्होंने झूठ काट पीट कर राहुल के नाम रखा, ये कोई बात है? ये तो ठीक है। रुकिए विजेंद्र रेड्डी जी मुझे ये बताएं आप कि अभी आज की जो चर्चा है, मैं नहीं चाह रहा था विषयांतर, मैं उसी मुद्दे पर आना चाह रहा हूं। अगर 1 महीना हुआ है तो ये बड़ी बात नहीं है, कुछ और राज्यों में भी पहले हुआ है। हरियाणा में 20 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि तो भी ये बड़ा विषय इसलिए नहीं है कि पहला सत्र जो जिसे माना जाएगा वो अभी शुरू नहीं हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है जिसे उस तरीके से बनाया जा रहा है। पिछला सत्र एक ही दिन में खत्म कर दिया सरकार ने, इसलिए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पाया। बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे, मैं कहना चाहूंगा, देखिए ये जग जाहिर है कांग्रेस में जो आपस का झगड़ा है और जिस प्रकार से कांग्रेस में उत्तम पुजार हो रखी है, केवल मात्र उसी का परिणाम यह है कि इनका विपक्ष का नेता नहीं चुना जा रहा है। में यूक्रेन में क्या हो रहा है, इराक क्या करेगा, जो ना बाइडेन या ट्रंप क्या करेंगे, वापस चर्चा को हरियाणा में ले आइए। हिमाचल में क्या हुआ, नहीं हिमाचल में क्या हुआ, जम्मू में क्या हुआ, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। देश में कहा क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं। हरियाणा प्रदेश में नई सरकार बन गई है, चाहे बेशक कंटिन्यू की है, तीसरी टर्म इनकी बन गई है, सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। एक मजबूत विपक्ष प्रदेश ने कांग्रेस को देने का काम किया है, मजबूत विपक्ष जनता ने दिया, तो उसका आगे काम इनको शुरू करना चाहिए। जो ये काम शुरू नहीं कर रहे हैं, निश्चित तौर पर प्रदेश की हानि है। आज जिस प्रकार से प्रदेश में किसानों के ऊपर लाठियां भांजी जा रही है, बगैर मुआवजे को जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, वो सब यदि मजबूत विपक्ष होता तो उसका विरोध करता और सरकार सोचने पर मजबूर होती। प्रश्न पूछा आपने कि 25 तारीख का एक ही दिन का था, राष्ट्रपति का भाषण होगा तभी सेशन की शुरुआत, राज्यपाल का भाषण होगा तभी सेशन की शुरुआत मानी जाए। मैं अपने विवेक के साथ कहता हूं, संविधान की धारा का तो मुझे ना ज्ञान नहीं है,
अधिवेशन विधानसभा अधिवेशन का मतलब होता है प्रदेश के 90 विधायक विधानसभा के कैंपस में बैठ करके प्रदेश के काम काज के ऊपर चर्चा करें, प्रदेश में किस प्रकार के काम आगे बढ़ाए जाए और किस प्रकार के गलत काम हो रहे हैं वो विपक्ष की विधायक उसको उठाने का काम करे। वो सेशन होता है। और यदि ये सेशन 1 दिन का हो 2 दिन का हो, सेशन ही होता है। अगर ऐसा था कि जब तक गवर्नर का अभिभाषण नहीं होगा राज्यपाल का, तब तक हम सेशन नहीं मानते हैं, तो आखिर प्रदेश की जनता को इतने दिन आप लोगों ने क्यों बहका करके रखा? आप 16 अक्टूबर को मीटिंग करते हो कि आज हमारा नेता प्रतिपक्ष आ जाएगा, 18 फिर आप कहते 18 को, फिर आप कहते हो 25 तारीख का सेशन है, उससे पहले हमारा नेता प्रतिपक्ष आ जाएगा, फिर कहते हो दिवाली के बाद आ जाएगा, और फिर कहते हो 8 तारीख तक आ जाएगा, और अब कहते हो कि अभी इसकी आवश्यकता ही नहीं। अगर विपक्ष का नेता ना होगा तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे बड़े भाई कांग्रेस वालों से मैं निवेदन करके कहता हूं, कम से कम जनता को गुमराह मत करो। आपकी आपस की लड़ाई है, झगड़ा, स्पष्ट तौर पे कहो कि भाई जब आएगा देखा जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा देख लेंगे। हम कुछ नहीं कह सकते। कम से कम आप तो ब्लड प्रेशर मत उठाओ, अपने शांति से कह दो। स्पष्ट बात जो है, स्पष्ट बात यह है जो आपने स्टार्टिंग में एड्रेसिंग में आपने कहा कि विद्रोही जी, बिल्कुल आपने कहा था कि 25 को लिफाफा खुलेगा, और मैंने कहा था लिफाफा खुल भी गया तो वो चेहरा 10 दिन बाद सामने आएगा, मैंने ये भी कहा था। लेकिन वो तो 10 से भी ज्यादा दिन हो गए, ना लिफाफा मिला और ना वो लिफाफा खुला। और दूसरी बात मैं एक और कह देता हूं आज आपके चैनल पर, वरुण जी, जो कसम कसर रही है, कल भी डिबेट में हमारे साथ थे विद्रोही जी, कल भी मैं यही बात कह रहा था, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखिए इनका आंतरिक मामला किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरा राजनीतिक अनुभव यह कहता है अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाना होता तो कांग्रेस पहले दिन से ही बना देती। कहीं ना कहीं चेंज होने जा रहा है। और कल भी विद्रोही जी यही कह रहे थे, जिसके पास 32 विधायक हैं, जिसके साथ मेजोरिटी है, नेता प्रतिपक्ष तो वही बनेगा। लेकिन मैं आज फिर कहता हूं विद्रोही जी कि नेता प्रतिपक्ष चेंज होने जा रहा है आपका, और लगभग मेरा पूरा भरोसा है। और फिर आपको ये कहना भी मुश्किल होगा। मुझे तो रेणु साहब एक बात बताइए, 13 तारीख को हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा या नहीं? देखिए हालात अब ऐसे आ चुके हैं क्योंकि अब एंड आ चुका है। अब इसके बाद तो ये क्या कहेंगे, क्योंकि राज्यपाल का भी भाषण हो जाएगा, जो इनने कार्ड बनाई है नई, कि जब राज्यपाल का भाषण होगा तभी नेता प्रतिपक्ष की बात होगी। वो 13 तारीख को भाषण भी, स्पीच भी हो जाएगा। इसके बाद इनको कोई बहाना तो बचना नहीं है। और कितने शर्म की बात है। देखिए विद्रोही जी तो गर्व के साथ इस बात को कह रहे हैं, लेकिन मुझे शर्म आ रही है इस बात की। फिर ये कहेंगे हमारे लिए आप शर्मिंदा क्यों होते हो। मैं आपके लिए शर्मिंदा नहीं हो रहा विद्रोही जी, ना मैं कांग्रेस के लिए शर्मिंदा रहा, मैं तो प्रदेश की जनता के लिए शर्मिंदा हूं। आज हमारे सरकार को घेरने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, सरकार की गलत नीतियों को उठाने के लिए, खाद बीज किसानों को दिलवाने के लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए था। वो काम आप लोग नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बातें। तो विद्रोही जी आप जो है ना, जो 13 तारीख को विपक्ष का नेता, भाई अभी मैं क्लियर नहीं कह सकता कि आएगा। अभी भी मुझे लगता है कोई ना कोई और ये कहेंगे कि राज्यपाल जी का भाषण तो था, लेकिन चर्चा होगी तभी तो नेता की जरूरत पड़ेगी। अभी तो भाषण देकर के चले गए। ठीक है, भाषण के ऊपर चर्चा होनी होती है। ठीक है वेद प्रकाश, दिन तो नेता ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपने तमाम तकनीकी चीजें गिनवाई और उन टेक्निकलिटीज से बताया कि अभी किस तरह की परिस्थिति है, लेकिन क्या आप ये स्वीकार करते हैं देरी है? देखिए, आप लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, यह आपका अपनी समझ और आपका अधिकार है, पर लोकतंत्र के अंदर तो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसकी कार्रवाई जो शुरू होती है, जो भी प्रथम बार निर्वाचित होती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही शुरू होती है, उससे पहले तो होती ही नहीं। आप लोग अपने कल्पना लोक में रहकर कांग्रेस को खिलाफत करने के लिए कुछ भी कहें, कोई तरह गढ़े, वो आपका अधिकार है, मैं रोक नहीं सकता। पर मुझे एक बात बता दो
कि कभी भी हिंदुस्तान के अंदर चुनाव के बाद कोई भी कार्रवाई सदन की राज्यपाल के भाषण और राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले शुरू होती हो, तो उसके बाद ही कार्रवाई शुरू होती है, उससे पहले तो कार्रवाई शुरू पिछली बार आप ये कह रहे थे कि स्पीकर के चयन के बाद हो जाएगा, आप ही ने कहा था। वो साथ साथ होते थे ना, अब की बार इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। अमूमन क्या होता रहा है, कोई हो सकता है एक आध उदाहरण और मिल जाए कि वैसा कहीं पहले और कहीं भी हुआ हो, पर ज्यादातर यही होता है कि भाई स्पीकर के चुनाव के तुरंत बाद दूसरे दिन ही राज्यपाल का अभिभाषण होता है। ये एक परंपरा सी चली आ रही है। जैसे संसद के अंदर भी यही हुआ, शपथ ली गई, स्पीकर का चुनाव हुआ और अगले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब नेक्स्ट डे कार्रवाई हुई तब स्पीकर ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता घोषित किया। पिछली बार परंपरा ऐसी ही होती है। पिछली बार क्योंकि पिछली बार 1 हफ्ते के अंदर आपने चुन लिया था। मैं कह रहा हूं जब हो गई थी ना कार्रवाई, जब एक साथ कार्रवाई हुई थी पिछला, मैं फिर आपसे फिर कह रहा हूं कि आपने कामों का अधूरी बात तो आपने बता दी। नहीं, अधूरी नहीं बताई, मैं तो 20 साल के आंकड़े रख रहा हूं ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने आंकड़े आपसे क्या मांगे कि आप 20 साल के आंकड़े ये भी तो निकाल लें। क्या 2 भागों में हुआ है क्या कभी? अगर 2 भागों में 2 भाग में हुआ है इसलिए आपने घोषित नहीं किया, ये बात है ना? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे भी आश्चर्य हुआ, मैं अपनी खुद की, क्योंकि सरकार का प्रोग्रेटिव है। यदि राज्यपाल ने कोई निश्चित अवधि नहीं दी है, अगर राज्यपाल ये कह देता है कि 7 दिन के अंदर बुलाओ, 10 दिन के अंदर बुलाओ, तो बात होता है कि वो अधिवेशन बुलाया जाता है उसी समय। और यदि कोई अवधि नहीं होती तो 1 महीने तक का समय प्राय ले लेते हैं। ठीक है प्रोफेसर, क्योंकि ये पहली बार हुआ है हरियाणा के अंदर कि भाई स्पीकर का चुनाव और शपथ समारोह एक चरण में और विधानसभा का अधिवेशन दूसरे चरण में। ऐसा हरियाणा में तो कभी हुआ नहीं। ठीक है प्रोफेसर विधु रावल उसी समझ के अनुसार हमने बात, कांग्रेस की तरफ से देरी नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी, आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि आपने सेशन को बांट दिया। वरुण जी, आप राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में जो नेता प्रतिपक्ष है फिलहाल टीकाराम जूलाय है जी, उनकी नियुक्ति हुई 19 जनवरी 2024 को। राजस्थान में नतीजे आए थे 4 दिसंबर को, है ना? तो उस समय 1.5 महीना वहां पर भी इन्हें लगा था। इनकी विधायक दल की बुलाया आपने, फिर वही बात अधिवेशन से जुड़ा हुआ है। आप ये भी तो अरे भाई सुन लो अपनी सुविधा के अनुसार अधूरे तथ्य देकर अगर कांग्रेस को बदनाम करना है वो आपका अधिकार है, आप कीजिए। रुक जाओ, नहीं आधे अधूरे, ये तो मेरी बात हो गई क्या? मैं उससे पहले का बता दूं, आपने जब वसुंधरा राजे की जगह वो उसको बनाया, क्या कहते हैं जो राज्यपाल है श्रीमान जी, आपने किस तरह लिया था? आलू नहीं रुकिए, अरे विषय पर है प्लीज, विषय पे एक साथ बताइए। अभी मैं अच्छा रुकिए, अब उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, रुकिए विद्रोही जी, अब रुकिए, तथ्य रखकर आप करना चाहते हैं, आपका अधिकार है। ठीक है रुकिए, ठीक है रुकिए 1 सेकंड, ठीक है विद्रोही जी रुकिए 1 सेकंड। आपका विधानसभा का अधिवेशन वहां हुआ और आपने नेता तब बनाया, तो मैं मान, ठीक है 1 सेकंड रुकिए, बता रहा हूँ, रुकिए 1 सेकंड रुकिए, सुनोगे? ये अब ये जो पिछला 2 मिनट है ना, ये बिना बात के वाहियात तरीके से रोक दी। अगर मेरी बात सुन लेते, अगर मेरी पूरी बात सुन लेते तो जरूरत ना पड़ती इतना एनर्जी लगाने, बताने वही जा रहा था। लेकिन बेताबी, उतावलापन, राहुल गांधीज़म आ जाता है धीरे धीरे अंदर। तो अभी इससे पहले 2018 में इनसे नेता अपना चुना नहीं जा रहा था, अशोक गहलोत जी, लेकिन हमने अपने नेता प्रतिपक्ष जो है गुलाब चंद कटारिया जी, उनको हमने पहले ही चुन लिया था, 17 दिसंबर को चुन लिया था 2018 में। और इनका जो है 1 दिन का ही सेशन हुआ था राजस्थान के अंदर, पता कर लीजिए। पहले जो है वो 4 जनवरी को हुआ था और फुल सेशन जो है इनका उसके बाद 19 या 20 जनवरी को हुआ था 2019 में। तो एक बार पूरे तथ्य के साथ आया कीजिए, और बीच में मैं टोका की, ये बीच में 2 मिनट खराब किया ना आपने, अब ये मैं पहले बता देता, उसके बाद चिखा चिल्ली उसके बाद कर लेते।
चलो खैर ये सुधरने वाले तो हैं नहीं, विषय पे एक बड़ी please। दिक्कत क्या है वरुण जी दिक्कत में आपने अभी तक टीकाराम जूली का उदाहरण दिया था, अब उदाहरण की गलत देते हो आप, उदाहरण देते हो आप टीकाराम जूली की पहुंच गए। हर डिबेट में आऊंगा आप गुलाब चंद कटारिया का तो मैंने उठाया है, आपने उठाया था टीकाराम जूली का। भाई मैं बता ही रहा था, बीच में कुटक के मेरी तो टीकाराम जूली का उदाहरण देने की क्या जरूरत थी? मैंने आपसे कहा टीकाराम जूली को चुना गया। सुनोगे अरे वो आपने अगर चुना अधूरी था, बात आप रोज सुनोगे सुनो, पहले अधूरी सुनो, बात सुनो हमें क्या लेना देना है? आपका अधिकार है, आप आज चुन लो, आप चुनाव से पहले चुन लो, उसमें हमें आपसे क्या लेना देना ठीक है, रुकिए रुकिए। मैं केवल लोकतांत्रिक परंपराओं की बात कर रहा हूँ। आपका आप मानसिक सभी संतुलन चुनो, है या आपका नहीं है? अधिकार है, मैं मुझे क्या आपत्ति है? एक प्रकार की मैंने आपको केवल क्या आपसे ये तकलीफ है? पूछा था क्यों कि टाइम भैया खराब करो आपकी डिबेट का? सरकार बनी भाई आप राजस्थान में, अच्छा, एक सेकंड कब अधिवेशन बुलाया था? मैं ठीक, अधिवेशन की बात कर ठीक रहा है, हूँ। रुक जाइए मैंने ये कब रुकिए कहा? रुकिए विद्रोही जी, प्लीज रुकिए, टीकाराम- विद्रोही जी रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट जी। ये कांग्रेस वालों की जो मनोस्थिति आजकल विषय चल रही है ना झूठ बोलते हो, असत्य बोलते हो। जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दो ना। मैं सवाल पूछ रहा हूं 2024 का, 22 का या 23 का, और बता रहे 18 का। मैं 18 का पूछ ही नहीं रहा। अगर आप बताते जूली का कि नहीं, मैं जूली का अधिवेशन आ गया था, उसके बाद आपने चुना, मैं आपकी बात मान लेता। अगर मैं गुणकार है, आप जब चाहे चुनो, आपका अधिकार है। वेद प्रकाश जी पूछ जाओ, हमें आपकी क्या आपकी आपत्ति स्थिति है? जो है हास्यास्पद हो चुकी है, हास्यास्पद हो चुकी है आपकी स्थिति। और अगर मैं सीधा ही गुलाब चंद कटारिया का बता देता तो फिर इतना स्वाद हम ले पाते क्या, जितना आप बिना बात इसका के मतलब है कि आप झूठ बोलकर, भाई बीच में नहीं झूठ बोलो। बोलकर- वेद प्रकाश 20 दिसंबर 2023 राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया, ये जानकारी मेरे पास राजस्थान असेंबली से है। अब बताओ, कितनी तारीख को जी? 20 दिसंबर 2023। 20 दिसंबर 2023 और आपका, और सुनो, और आपका नेता प्रतिपक्ष बना 17 क्योंकि मुझे इसलिए याद है, 17 जनवरी 2024 को, सुन लीजिए, 17 जनवरी 2024 मुझे को। इसलिए याद है कि जब हरियाणा ने राजस्थान विधानसभा में विधायकों को शपथ दिलवाई गई, तो मैं ये जानना चाहता था कि मुख्यमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष को शपथ दिलाएंगे या सीधे मंत्रियों को दिलाएंगे, क्योंकि उस समय टीकाराम जूली नियुक्त किए जा चुके थे, पर टीकाराम जूली का नंबर बाद में आया था। मैं अपनी समझ के लिए जानना चाहता था, इसलिए मैंने वो लाइव कार्रवाई देखी। चलिए ठीक है, ठीक, हाँ जी, कंप्लीट करिएगा। आप वेद प्रकाश जी क्या मैं अपनी बात बिना आपके इंटरप्शंस के बात पूरी कर लूं? अगर आप तक सही रावल साहब प्लीज उनसे नहीं, मुझसे बात करिए और अपनी बात कंप्लीट करिए। ये काम वरुण जी का है टोटल। प्लीज आप मुझसे बात नहीं करिए। करते। अरे रुकिए भाई, तमाम तकनीकों पे बात हो गई मुझे। अच्छा रुकिए भाई, रुकिए, झगड़िए मत, बड़ी एक सामान्य विषय पे बात हो रही है, कर लीजिए। रावल साहब प्लीज एक मिनट, विद्रोही जी प्लीज एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। झूठ की अरे विद्रोही जी एक मिनट रुकिए प्लीज, वेद प्रकाश विद्रोही जी एक मिनट रुकिए प्लीज जी। रावल साहब प्लीज कंप्लीट करिए, देखो वरुण जी, ये तरीका जनता को संबोधित करते हुए कंप्लीट करिएगा। जनता को संबोधित, राष्ट्र को संबोधित करते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि असल में दिक्कत क्या है। दिक्कत नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बन पा रहा है। देखो, कुछ जो 2024 के लोकसभा के चुनाव आए थे ना, उसमें इनका जो नेता था वो मैं डैश डैश चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़कर टाइप का उसने रोल अदब बना लिया है। सदन के अंदर भी जो लोकसभा है उसमें भी वो तमाशे करते, सदन के बाहर भी वो ऐसे बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलो। रुकिए, नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बन पा रहा विधु रावल आपके हिसाब से, बताएं। वही तो बता रहा हूं, वही बता नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि कांग्रेस के सारे पागल हो चुके हैं। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज नहीं प्लीज नहीं, ये भाषा स्वीकार नहीं है मुझे, प्लीज नहीं। आप बैठते रहे, नहीं प्लीज रुक जाइए। भाषाई सम्मान बना के रखिए एक दूसरे का भाई, एक दूसरे का भाषाई सम्मान बनाए रखिए। समय भी मेरे पास खत्म हो चुका है, प्लीज रुकिए, भाषाई सम्मान बनाए रखिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाषाई सम्मान बनाए रखिए सभी एक दूसरे के प्रति। रुक जाइए प्रोफेसर रावल, आपके हिसाब से क्यों नेता प्रतिपक्ष हरियाणा में अभी तक नहीं बन पाया है? रुकिए, कोई किसी के प्रति अभद्र शब्द ना बोले भाई प्लीज। राहुल गांधी हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बन पा रहा? राहुल गांधी
रावल साहब प्लीज। मैं बता तो रहा हूँ सर, आप मुझे बताने नहीं दे रहे तो क्या करें। अगर आप इस तरह की भाषा बोलोगे, रुकिए 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 प्लीज। देखिए विजेंद्र रेणु जी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है, समय भी हो रहा है। रावल साहब मैं प्लीज। बता रहा हूँ। हाँ बोलिए ना, मैं बोलिए। कैसे, मुझे बताने ना दे तो कैसे? आप बोलिए, आपके हिसाब से क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि राहुल गांधी वो जो अपने आप जो है मसीहा के रोल में आ गए थे, उनको हरियाणा की जनता ने धरती दिखा दी, और अब उन पर ये बड़ा जबरदस्त प्रेशर है, पूरे हिंदुस्तान भर में प्रेशर है कि वो अपनी मैचो मैन वाली इमेज दिखा पाए। लेकिन हरियाणा के विधायक उनको ये करने नहीं दे रहे। आपने 32-31 विधायकों का जिक्र किया ना, पूरे देश के अंदर थू थू हो जाएगी अगर ये भूपेंद्र हुड्डा, जो कि सबको पता है इस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को पूरा फ्री हैंड दिया, आउट ऑफ द वे जाकर फ्री हैंड दिया, और भूपेंद्र हुड्डा उसके बावजूद कांग्रेस की जो नैया है उसको डुबो गए। लेकिन राहुल गांधी अगर ये करेज मस्टर नहीं कर पाए कि वो भूपेंद्र हुड्डा को और उनके अध्यक्ष सुदेभान को और उनके कहे हुए प्रॉक्सी नेता प्रतिपक्ष को अगर वो नहीं बनाते हैं, तब तो उनकी इमेज वहीं की वहीं मैचो मैन की रहेगी। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी को तोड़ देंगे। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी को बचाएं, मैं पूरी कर रहा हूं। अब कांग्रेस पार्टी को बनाएं या अपनी जो थोथी इमेज जो बनाई हुई है, वेद प्रकाश विद्रोही जैसे जो लोग हैं जो इनकी इमेज बनाते हैं राहुल गांधी जी की, उस इमेज को बचाएं या कांग्रेस पार्टी को बचाएं। इसके बीच इस द्वंद्व में जो है केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का वो चल रहा है। ठीक है, और असल मामला यहीं पर है। राहुल गांधी हिम्मत नहीं कर पा रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है कि वो भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में निगलेक्ट करें या उनके प्रॉक्सी को निगलेक्ट करें। अगर वो नेता होते, जैसा वो 2006 से लगातार कह रहे हैं कि हम नया तरह का ब्लड लाएंगे, एनएसयूआई को ठीक करेंगे, यूथ कांग्रेस को ठीक करेंगे, कांग्रेस की गड़बड़ों को ठीक करेंगे, यहाँ चुनाव करवाएंगे, वहां चुनाव ठीक है राहुल साहब, बस समय हो हरियाणा गया। के अंदर संगठन नहीं बनवा पाए। भूपेंद्र हुड्डा ने जबड़े से पकड़ रखा है ठीक और है। ये अपने इस हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। विजेंद्र रेणु जी मुझे कि बताएं, किसी प्रकार से लोकतांत्रिक भूपेंद्र- प्रक्रियाएं हैं और आप लोग बेवजह की बयानबाजी कांग्रेस पर कर रहे हैं। जरूरत जब आएगी, समय जब आएगा, नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। लेकिन वो समय कब आएगा? समय तो आ चुका है, आकर के भी बीत चुका है। बहुत पहले बन जाना चाहिए था और लोगों को इंतजार भी था, लेकिन समय बीतता जा चुका है और बीतता जा भी रहा है। मुझे तो एक बात समझ में आ रही है वरुण जी, कांग्रेस पूरी की पूरी परेशान है। जो एमएलए हार गए वो अपनी हार से परेशान है, जायज है। जो एमएलए जीत गए वो अंदरूनी रार से परेशान है। परेशानी ही परेशानियां हैं और इसी के कारण जिस प्रकार से ठीक कहा विधु जी की, इस बात का तो मैं समर्थन करता हूं। ये भी कहेंगे कि भाजपा का समर्थन कर दिया, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जब कमजोर होता है, जब बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाता है, तो उस दल का यही हाल होता है। अगर केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है तो निस्संदेह तौर पर जो भी होना होगा हो जाएगा। ठीक है, ये 2000 चले में भी हो सकता। जल्दी से समय मैं रेणु साहब मैं माफी चाह रहा हूं, समय नहीं है। ठीक, विद्रोही जी, रेणु साहब को शर्मिंदगी हो रही है कि अब तक नहीं बन पाया। देखिए, वो तो शर्मिंदगी हो, जब मैं उनके दल की कुछ बातें बताऊंगा तो वो शर्म से डूब जाएंगे, पर मुझे कोई आवश्यकता विद्रोही नहीं जी को है। कोई शर्मिंदगी नहीं है। 37 सदस्य है हमारे विधानसभा में। मजबूत विपक्ष है। हाँ, सुन लीजिए आप। मजबूत अब कहाँ ये है? मैं एक बात एक सेकंड नहीं नहीं, 33 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक बताए जाते हैं, 4 विधायक शैलजा के समर्थक बताए जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने बांटी थी। अब जब आप मुझे फिर आप नहीं नहीं प्लीज सर, वाइंड अप करना है मुझे। विद्रोही जी कंप्लीट करिए प्लीज विद्रोही जी कंप्लीट करिए। 33 और 4 बता दिया आपने, तो तय है कौन बनेगा ना। अब वो चार लोग हैं, मैं उन पर आ रहा हूँ। ये इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। 4 है, 2 महिलाएं, सोना कोई और निकाले। रेणु बाला जी और नारायणगढ़ से वो शीला जी, उनका नाम दूसरा है, मैं नाम थोड़ा दिमाग से निकल गया। शैली चौधरी, शैली चौधरी, आदित्य सुरजेवाला, ये तीनों तो रूल आउट हो गए, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है, इनका कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है कि विपक्ष के नेता की परफॉर्मेंस कर सके। बच गया चंद्रमोहन बिश्नोई। चंद्रमोहन बिश्नोई आज तक
विधानसभा के अंदर कभी आक्रामक रह पाया हो। अगर कांग्रेस को कोई आक्रामक चुनना भी है तो इन्हीं देश में तो चुना जाएगा और ये कह देंगे प्रॉक्सी बन गया। इनको तो आलोचना करनी है हमारी। अगर हम कहे कि भाई नहीं बने ना कोई, बस ये इंतजार कोई भी बने बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा काम है। हमने तो नहीं पूछा इनसे कि भाई नायब सिंह सैनी को आपने मुख्यमंत्री निर्वाचित घोषित किया और उनको 16 तारीख को क्यों आपने बनाया, इनका अधिकार था। हमने तो नहीं पूछा इनसे। ठीक है। इन्होंने 10 दिन राजस्थान में लगा दिए, 10 दिन या 8 दिन लगाए थे ना भजन लाल जी को पर्ची से बढ़ाने के लिए। हमने तो नहीं कहा कि भाई आपने 10 दिन क्यों लगा दिए, आप जीत गए फिर भी। वो इनका अधिकार। चलिए सर, समापन कर रहे हैं, समय ज्यादा हो गया। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब हम सोमवार को सियासी अखाड़ा सजाएंगे तब तक नाम सामने आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो फिर से पूछ लेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।